स्वयं कृषि मंत्री महाराष्ट्र हमारे बीच हैं। बहुत बहुत बधाई, महाराष्ट्र के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम सब मिलकर इन सभी किसानों का भी जोरदार तालियों से अभिवादन करें। The scientists giving clarion call to the world, which requires immediate and strong actions on the ground. Maharashtra, मैं under the vision and आमंत्रित करती हूँ लीडरशिप कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ उपस्थित जस्टिस पी सदाशिवम जी, हमारे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे जी और यहाँ के एग्रीकल्चर टुडे के ग्रुप के प्रेसिडेंट एम.जे. खान, उपस्थित सभी मंच पर महानुभाव और इस सदन में सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, मैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा पटेल जी है, हमारे शेखर भूसावल जी है और कई पुरस्कार की जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र ये कृषि क्रांति का जनक राज्य है। महाराष्ट्र में हरित क्रांति की समृद्ध परंपरा है। कृषि और किसानों का सम्मान करने की हमारी गौरवशाली परंपरा भी है। ऐसे महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख के रूप में यह पुरस्कार पाकर मुझे सर बेहद खुशी हो रही है और आनंद भी है। एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं मैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुझे आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। कृषि क्षेत्र में देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र का चयन करने के लिए मैं एग्रीकल्चर टुडे और माननीय परीक्षक बोर्ड के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। I express my heartfelt gratitude to Agriculture Today and the Honorable Examination Board for selecting Maharashtra as the best performing state in the agriculture sector. I believe this award is also an honor for all the farmers of my state. ये पुरस्कार मेरे किसानों का है और ये सम्मान भी हमारे राज्य के किसानों का है। श्रम, कड़ी मेहनत और मिट्टी के प्रति उनके प्रेम का ये पुरस्कार है, ऐसा मैं मानता हूं। किसान लाखों करोड़ों का पोषक है। अब महाराष्ट्र में किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसानों के हितों में राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उसका सम्मान हो रहा है। यह भी मेरे लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र के किसान हमेशा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई प्रगतिशील किसानों का गौरव हमारी सरकार हर साल करती है क्योंकि उनको एक प्रोत्साहन मिले और कई ज्यादा संख्या में प्रगतिशील किसान
आगे आए और नए नए जो तकनीक है उसका इस्तेमाल भी करें, जिससे किसानों को फायदा होता है। हमारे शेखर बरसाड़े यहाँ पर है, उनका मैं निश्चित रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि उतनी ही मेहनत में किसानों को ज्यादा फायदा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो ऐसी तकनीक उन्होंने भी सगुना राइस टेक्निक के माध्यम से अपनाई है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसान इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बदलते समय, बदलती जलवायु देखते हम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और विभिन्न फसलों और समय के साथ बदलती जरूरतों के प्रति पूरी तरह हमारा किसान जागरूक है। यही कारण है कि महाराष्ट्र इस क्रांति में आगे बढ़ रहा है। मैंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी की एक स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था कि तापमान बढ़ने का युग अब समाप्त हो चुका है, अब बर्निंग का युग शुरू हुआ। इसलिए हम देखते हैं 50 डिग्री, 48 डिग्री, 52 डिग्री। अब इस खतरे से बचने का रास्ता क्या है? वृक्ष लगाओ और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट बंद करो। और इसलिए हमारी सरकार ने, आशा पटेल इधर बैठे यहाँ पर, वृक्ष लगाना है तो कौन सा लगाना है जिससे किसानों को आमदनी भी बढ़े, कार्बन भी कम हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो। ये वृक्ष है बांस, मराठी में हम इसे बांबू कहते हैं। बांबू मिशन मंत्री जी, हमने महाराष्ट्र में उसको बहुत ही प्राथमिकता दी है। मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि बांस एक खास घास है। बांबू अभी बांस नहीं, घास है। और इसलिए ये बांस से 2000 प्रकार की वस्तुएं बनती है। उससे अभी